बच्चे वैकेंसीज कितनी आएंगी, नौकरी कैसी है, मैं आपको बता दूं कि नौकरी वही कर सकता है जो ग्रुप डी का मन बना के बैठा है, वरना तो हर किसी को कोई ये सोचे कि सरकारी नौकरी है और मैं तो राजा बन के रहूंगा, ऐसा नहीं है। ग्रुप डी की नौकरी वही कर सकता है जो मैं ये सोचे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस सरकारी नौकरी हो, तो वही ग्रुप डी की नौकरी कर पाएंगे। ये मेरे शब्द आज के हैं, जब आप नौकरी करोगे तो ये फील करोगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ग्रुप डी अगर नाम लगा है तो आपको काम कुछ भी करना पड़ेगा, और हालांकि इसमें भी कुछ ट्रेड ट्रेड होते हैं कि भाई इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, तो फिर अपनी उनमें से चुन लेना कि मेरे लिए बेहतर ये है, ठीक है। वो तब आएंगी जब फॉर्म आएंगे, ठीक है। फॉर्म कब आएंगे उसके बारे में बात कर लेता हूँ। वैकेंसीज कितनी आएंगी, तो वैकेंसीज मैं आपको बताऊं भाई, पहले अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं, ये एनटीपीसी की वैकेंसी 2019 में 35,000 थी, 35,277। ये अगर घट के अब 11,000 आई हैं, तो मैं कह सकता हूं करीब करीब 1/3 वैकेंसी हो गई। ऐसे ही औरों में रही हैं, यही रेशो होता रहा है। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी को मैं बहुत हद तक कंपेयर करता हूं कि जो इसमें हुआ है वही उसमें होगा। हालांकि इस वैकेंसी की बात चल रही है कि बढ़ के 20,000 होने वाली है, पर जब तक नहीं होंगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात है बच्चे, पिछली बार 1,03,769 पोस्ट थी, किसकी, ग्रुप डी की 1,03,769 पोस्ट थी। अब अगर मैं इसका 1/3 करने लगूं तो करीब करीब 30 से 35,000 वैकेंसीज बैठती हैं, जो अगर ये एनटीपीसी की तरह से आई, उम्मीद यही बताई जा रही है, 30-35,000 वैकेंसीज आप मान के चल सकते हो। हालांकि अगर एनटीपीसी की बढ़ सकती है तो बढ़ वो भी सकती हैं। बढ़िया इसलिए रही हैं, मुझे जो लगता है यार, ये हर साल इन्होंने वादा किया था। सोच करके देखो, एएलपी की जनवरी आ गई, जनवरी में वैकेंसी आई थी, अब पता लगता है एएलपी का पेपर ही दिसंबर जनवरी में होगा, तो क्या अगले साल एएलपी की वैकेंसी आ पाएगी जनवरी में, तो आप कहोगे नहीं। अगर एएलपी नहीं आ पा रही तो फिर सीधी सी बात है, सारी वैकेंसी उस हिसाब से लेट होंगी, तो ये अगले साल प्रोसेस रिपीट होगा ही नहीं, रेलवे का हो ही नहीं पाएगा। अगर हो पाता तो टाइम से वैकेंसीज आती, टाइम से एग्जाम होता, जो उन्होंने स्लॉट्स दिए थे उनमें एग्जाम होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले जो निकाली गई थी, या पहले जो सोच रहे होते हैं ये कि 1 साल के हिसाब से दें, बाकियों को अगले साल ऐड कर लेंगे, फिर इनको लगता है प्रोसेस लेट है तो बढ़ा देते हैं इसमें, क्योंकि 2 साल अब वैकेंसी नहीं आने वाली। तो इस वजह से ये हर किसी में आप देख रहे हो कि रेलवे में जितनी भी कैलेंडर में वैकेंसीज आ रही थी, सब में पदों की वृद्धि हो रही है। तो पहले चूंकि ये सोच के 1 साल के हिसाब से निकाली गई थी, और मुझे लगता है कि अभी दूसरे साल को इसमें खींच देंगे, ठीक है। चलो, ये मेरा अपना अनुमान है। कब तक आएंगी वैकेंसी, तो वैकेंसी का टाइम अक्टूबर से दिसंबर है, पर आप अक्टूबर को बिल्कुल मत मानना, क्योंकि भाई जैसे इन्होंने जुलाई टू सितंबर एनटीपीसी का दिया तो सितंबर में आई, तो अब जाहिर सी बात है कि दिसंबर की ही संभावना रहेंगी। चलो, तैयारी के लिए कितना समय मिलेगा, तो भाई एग्जाम में तो ऐसा लगता है कि आराम से कितना भी जल्दी कर ले, फिर भी आपको अगर दिसंबर में भी आती है तो 5 से 6 महीने लग जाएंगे। इसका कारण है कि अगर ये जैसा टाइम इन्होंने दिया है, एएलपी का भी शुरू कराएं, टेक्नीशियन का भी लेंगे, है ना, और फिर उसके बाद एनटीपीसी कराएंगे, फिर ग्रुप डी पे आएंगे, तो कम से कम 5-6 महीने तो आपको आराम से मिल जाएंगे दिसंबर के बाद। अब से तो ज्यादा है, पर अगर आप टारगेट अभी से करके बैठे हो ग्रुप डी को, तो फिर इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। या आप ये मानते कि और जगह तो मेरी एज नहीं है, या मेरी हाइट नहीं है, या मैं उतना एलिजिबल हूं ही नहीं, तो फिर वो ग्रुप डी ही बच्चा फोकस करता है, तो वो अभी से करे फिर, ठीक है। तो उनके लिए भी फायदा रहेगा। साथ में योग्यता क्या रहेगी, तो भाई योग्यता बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है। एक तो इसमें योग्यता पता है पिछले साल ये रही थी, पिछले साल। अब बहुत सारे बच्चों को ये होगा कि सर अब की बार, पिछली साल नहीं, पिछले बार कहूंगा मैं, पिछले बार, साल थोड़ी है, 2019 में वैकेंसी आई है, तो पिछले साल तो नहीं कह सकता। तो भाई अब बीच में कुछ आया कि आईटीआई भी हो सकती है अब 10th में, तो मतलब इसमें रेलवे ग्रुप डी में, पर इसका मैं आपसे कह रहा हूं कि काफी विरोध होगा, इतने आराम से सरकार कर नहीं पाएगी। तो मैं ये मानता हूं कि 95% चांस है कि 10th पास से ही नौकरी आनी है, 5% चांस है कि ये भी एड ऑन हो जाए, जिसके चांस बहुत कम है, ठीक है। ये रही पूरी मतलब अब तक की बात। अब एज कितनी लेते हैं, तो एज आप जान लीजिए 18 से 33 नॉर्मल एज लेते हैं, पर चूंकि एनटीपीसी में देखा उसमें भी यही लेते थे ग्रेजुएशन लेवल वाली में, तो 3 साल साफ लिख के दिया है नोटिफिकेशन में कि कोविड की वजह से दिए जा रहे हैं, कि कोविड के बाद पहली वैकेंसी है। तो इसमें भी जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 36 होगी, ओबीसी को 18 से 39 होगी, एससी एसटी को 18 से 41 होगी। क्लियरली ये बात समझ में आ गई। अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर अगर आपका कोर्स लें और आप 5% ही बता रहे हो आईटीआई के चांसेस हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाई आप केवल 10th है, आईटीआई नहीं है, और आप कोर्स परचेज कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे लगातार कह रहे थे। तो मैं आपको अगर मेरे शब्दों पे भरोसा हो, क्योंकि मैंने जो बात बोली वो हर चीज़ पूरी की है, तो भाई आईटीआई वाले बच्चों के लिए अगर वो कोर्स ले भी लेंगे तो मैं उनका किसी और कोर्स में कन्वर्ट करा दूंगा, अगर आईटीआई आ गई तो।